नमस्कार दोस्तों, सभी को सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, केम शो और क्या है जो भी है लगा लो। तो आज है हमारा लास्ट डे इन वियतनाम एंड वी आर इन हो ची मी. सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर सम म्यूजियम्स एंड सिटी व्यू बस. यहाँ के साइगॉन के पोस्ट ऑफिस के बाहर से बस चलती है जो सिटी व्यू बस है. तो वहाँ जाएंगे. और एक आप सबके लिए एक जानकारी है कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आपको प्लग्स वगैरह की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे प्लग्स ऐसे होते हैं जिसमें हर तरह के प्लग्स लग जाते हैं. इंडियन, फॉरेनर, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन सब फिट आ जाते हैं इसमें. तो आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम फ़ोन कैसे चार्ज करेंगे. बट अगर फिर भी आपको लेके आना है तो आप ला सकते हो. ऐसे वाला आपको प्लग मिलेगा तो आप ला सकते हो. मैं तो कनाडा से लाया था तो बढ़िया है ये. और दूसरी बात, अगर आप कार्ड से यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हो तो अपना प्रीपेड 4X कार्ड बनवा के लाएं. अगर कोई भी कनाडा से आ रहा है तो मैं उसको बता दूं कि वहाँ पे वेल्थ सिंपल करके एक ऐप है. अगर आप वहाँ से उनका एक अकाउंट ओपन होता है ऑनलाइन ही, तो वहाँ से आपको प्रीपेड मास्टर कार्ड मिल जाता है वेल्थ सिंपल से. अगर आप जितना भी डिपॉजिट उसमें कराते हो तो उस कार्ड पे 4X एक्सचेंज फीस नहीं है. तो आप कहीं भी दुनिया में जाओ तो उस कार्ड के थ्रू आप कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हो. तो सिर्फ एक्सचेंज रेट है जो लगेगा आपको. तो कोई 4X फीस एक्सेट्रा कुछ भी नहीं है. तो इट्स गुड एक्चुअली. और भी बैंक है, EQ करके है मे बी बैंक, तो उसमें भी आप कर सकते हो. और तीसरी बात, होटल बुक करके आ रहे हो तो मेक श्योर कि कोई विंडो वाला होटल बुक करना. नहीं तो यहाँ होटल्स में विंडोज़ हैं तो सही ऐसी, बट ऐसी विंडोज़ मिलेंगी आपको. यहाँ से बंद है, सिर्फ ऊपर से ही थोड़ा सा वेंटिलेशन के लिए ओपन है, वो भी नहीं ओपन, कुछ लगा रखा है इन्होंने, शेड वगैरह डाल रखा है. तो ऐसे ही आपको मिलेगा. तो मेक श्योर कि कोई अच्छा होटल ही करे. हमने अच्छा होटल इसीलिए नहीं किया क्योंकि एक दिन का ही स्टे था हमारा यहाँ पे. तो इट वॉज शोइंग लाइक a 3 स्टार होटल बट इट्स स्टिल 3 स्टार. बट ये दिखा यहाँ पे अभी सामान बिखरा हुआ है बस चेकआउट करने के लिए. तो ये हमारा होटल का व्यू. तो कभी भी आएँ तो यहाँ पर ज़्यादातर होटल्स की विंडोज़ नहीं होती. तो मेक श्योर कि आप विंडो वाला होटल लें. तो उसमें क्या है कि आपको यहाँ पे जब हम आए थे रात का ही हमारा AC फुल चल रहा है. बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ह्यूमिडिटी थी, तो उसको सही लाने के लिए सारी रात हमने AC चला के रखा. तो गाइस, जब भी अगर आप यहाँ आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपने लगेज में एक सनस्क्रीन ज़रूर लेके आएँ, बढ़िया सी, क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट है वो बहुत ही ज़्यादा हार्श है. और मैंने अभी मैप्स पे चेक किया, वेदर ऐप पे, वो वार्निंग दिखा रहा है क्योंकि UV लाइट एक्सट्रीमली हाई दिखा रहा है यहाँ पे. तो इन चीज़ों का ध्यान रखें. अगर आप नहीं ला रहे तो कोई बात नहीं, ग्रैब ऐप पे जाके आप ग्रोसरीज के ऑप्शन में आप ऑर्डर कर सकते हो और आपको होटल में ही देने आ जाएगा. और यहाँ पे भी ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं है, आप किसी लोकल शॉप से भी बाय कर सकते हो. बट फिर बात वही आती है कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से फिर आपको वही अपना ट्रांसलेटर खोल के सब ट्रांसलेट करना पड़ेगा. और ग्रैब ऐप पे भी कभी कभी सर्च करने में ऑप्शंस नहीं आते तो वो आपको कन्वर्ट करके ही डालना पड़ेगा वहाँ पे भी. तो यही ऑप्शन है ज़्यादा. और इंडियन रेस्टोरेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, यहाँ इंडियन फूड खाने का आपको मज़ा लेना है तो आप ले सकते हो. जैसे कि ये देखो, अभी करते ही एक इंडियन रेस्टोरेंट आया, लॉन्ग लाची. तो ऐसे ही बहुत रेस्टोरेंट है यहाँ पे, एक ही पे काफ़ी रेस्टोरेंट है यहाँ पे. तो उस चीज़ का ध्यान रखें. और इंडियन फूड यहाँ का ठीक है, बढ़िया है. अगर जो आप अपना इंडिया के स्ट्रीट्स का जैसे स्ट्रीट फूड होता है उनका अगर टेस्ट सोचो कि हमें मिल जाएगा, वो चीज़ इतनी नहीं है. वो चीज़ कुछ कुछ रेस्टोरेंट पे होगी, वो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. हमारा आज 7वां दिन है, लास्ट डे आज. तो हम जब भी हम कहीं भी इंडियन रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, हम उस इंडियन रेस्टोरेंट को रिपीट नहीं कर रहे. मतलब एवरी टाइम वी आर सर्चिंग अ न्यू रेस्टोरेंट, न्यू इंडियन रेस्टोरेंट. वी आर एक्सप्लोरिंग एंड वी आर टेस्टिंग द फूड ऑफ एवरी रेस्टोरेंट. सो अब देखो कितना सन्नाटा है यहाँ पे. और रात को तो भाई इतना ज्यादा क्राउड था और इतना लाउड म्यूजिक था इस स्ट्रीट पे. बड़े बड़े कैफे यहाँ पे, इतनी लाउड म्यूजिक
हमारे जैसे नहीं आ सकते। हाँ, अगर अगर पंजाबी गाने हो तो बात फिर अलग ही हो जाती है, कुछ माहौल अलग ही हो जाता है फिर। अगर आपने यही सुनना है गुंचा 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 गुंचा, तो आप जरूर आओ। भाई हमारा एक कुछ वर्ड सीखा है वियतनामी में बोलने, जैसे कि मसाज कैसे कहते हैं, बोल। हेलो माशा। लेनी हो तो इसके पास जरूर आ जाना। दोस्तों आ गए हम गुजरात इंडियन रेस्टोरेंट पे। कमेंट करके बताओ क्या क्या आपको पसंद है खाने में, ब्रेकफास्ट में। तो हम उस चीज़ों को अगर हम नहीं खाते तो जरूर ट्राई करेंगे एक बार। मैं तो पोहा खाऊंगा। तुझे क्या खाना? इधर दोस्तों पोहा आ गया। पोहा दिखाते हैं आपको, बहुत ही बढ़िया पोहा। तो दोस्तों पोहा इतना बढ़िया था कि हम 4 पोहे खा गए बैठे बैठे। हल्का था यार। नहीं, हल्का ही होता है बट फिर भी हम उसको हैवी कर गए हैं। और हम कभी भी कहीं पे भी किसी भी रेस्टोरेंट में हम गए हैं तो हमारा 5 लाख डोंग्स का बिल मिनिमम बना ही बना है 3 लोगों का। तो अगर आप 2 लोग हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपका 3.5 के अराउंड बिल बनना चाहिए। तो 3.5 लाख डोंग कन्वर्ट करके देख लो आप, आपकी करेंसी में कितने होते हैं। हमारी में तो $20 के अराउंड है यूएसडी। चलो वो रहा दोस्तों पोस्ट ऑफिस होची सिटी का, और वो रहा सिटी व्यू बस, उस पर चलते हैं। और बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। ये रहा होची सिटी का पोस्ट ऑफिस, सबसे ओल्डेस्ट पोस्ट ऑफिस। ये चाचा की फोटो यहाँ के बिल्स पे भी है, यानी कि यहाँ के जो करेंसी है ये चाचा जी उन सब पर है। तो है चाचा जी दी। यहाँ अंदर पोस्ट ऑफिस प्लस लोकल मार्केट्स हैं। वो सामने टूरिस्ट इंफॉर्मेशन, कोई भी बुकिंग वगैरह आपने कुछ कराना हो तो आप वहाँ से करवा सकते हो। अदरवाइज बहुत बढ़िया लग रहा है। ये सारी लोकल मार्केट्स हैं यहाँ। उनका बाहर फोटोशूट चल रहा है। आगे चलते हैं थोड़ा। ये वियतनाम के परफ्यूम। हाउ मच? 720। ओके। वियतनाम पोस्टेज स्टैम्प कलेक्शन 75,000 डोंग, ये $1.5 हुआ। ये है इनके ओल्ड कॉइन्स। एक डोंग ऐसे होता था पुराने टाइम में। क्या देख रहे हो? कितना दे रही है? 150 ये बढ़िया लग रहा है गुरु।
टाटा। ये भी बढ़िया है। अरे ये पुरानी चेन्स होती है ना जो बाइक की, हाँ उससे बनी हुई उससे है। बनाया हुआ है ये। ये देखो, अभी 12:25 पे हमारी बस चलेगी, 45 मिनट की राइड है, 45 मिनट्स। तो देखते हैं, 11 प्लेसेस कवर करेंगे हम यहाँ से ही। हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है हम एक एक म्यूजियम के अंदर जाके देखें, बट बाहर से कवर करेंगे। बट दिस हैट इज़ नाइस, आपको यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करती है। अगर हो तो आप ले सकते हैं यहाँ आके वियतनाम में। इनकी ये बैम्बू वाली नहीं लग रही मेरे को, बट इनकी बैम्बू वाली और भी कूल लगती है। तलवार होती साथ में तो और ही कूल लगना था, मोटल कॉम्बैट का सीन हो जाना था। फनी लग रही है यार। अरे वो नीचे लगा ले उसके, नहीं तो उड़ जाएगी ये ना, लगाओ मतलब इतनी दूर से देख नहीं रहा यार। भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा 5 स्टार होटल है इस रोड पे। एट्थ ओल्डेस्ट जू इन द वर्ल्ड यहीं पर है गाइस। अगर आप वो देखें सामने, वो रहा ऑब्जर्वेशन डेक होचिमी सिटी का। ये ब्रिज 2022 में ओपन हुआ था, सस्पेंशन ब्रिज, पीछे देख सकते हो। रात को ये ब्रिज लाइट से पीछे जो था अभी सस्पेंशन ब्रिज, रात को वो देखने वाला होता है, पर रात तक हम यहाँ पे नहीं हैं। 1976 में साइगोन का नाम बदल के होची मिन सिटी कर दिया जब यहाँ पर क्रांति हुई। 25 साल के वॉर के बाद यहाँ पे ये टेलीविज़न स्टेशन है इनका, STV। काफ़ी फेमस चैनल है इनका, STV। Spacious streets and elegant, old French-style villas. Here's all the sights of war, a field like Coppola, the helicopters roar. One day, I'll touch your soul. From the pipe. यूएस आर्मी ने दिया नहीं है, ये उनसे जीते हुए हैं इनके। जब ये यूएस से वॉर जीते थे तो इनके पास आएंगे। वो देखो गाइस, यूएस आर्मी के चॉपर खड़े और प्लेन्स खड़े, और ये है वॉर म्यूजियम। आप देख सकते हो, देखिए चॉपर खड़े हैं और एक वहाँ पे खड़ा है। पबजी वाले जानते होंगे ये कौन सा मॉडल है कौन सा प्लेन है ये। तो ये सब इन्होंने वॉर में जीते हैं दोस्तों। यूएस आर्मी के प्लेन मायने रखते हैं यूएस से वॉर जीतना, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है उनके पास कि उनसे वॉर जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो ये सिर्फ एक ही वजह से जीते हैं, क्योंकि इनको जंगलों में रहना आता है और इनके पास टनल्स थी, इन्होंने टनल्स बिल्ड कर ली थी। तो बिना किसी टेक्नोलॉजी से ये वॉर जीते हैं उनसे। दिस इज़ IT स्ट्रीट, IT पार्क। यहाँ पे आपको सब मोबाइल फ़ोन्स, आईफोन्स, कंप्यूटर्स, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ये फेमस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीट है यहाँ की। कौन सी इंफॉर्मेशन IT स्ट्रीट है दोस्तों। ये होटल है जो
यूरोप वालों ने डिजाइन किया ये। हमारी सिटी व्यू राइड हो गई ओवर। अब हम वॉक करके जा रहे हैं इंडिपेंडेंस पैलेस के बाहर। बाहर से होते हुए हम जाएंगे वॉर म्यूजियम। वॉर म्यूजियम में देखते हैं, ये कह रहे हैं कि वॉर म्यूजियम चलते हैं, हमें देखने हैं अमेरिकन वेपन्स और जो इन्होंने वियतनाम वालों ने जीता है उनसे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है यहाँ पे। और ये रहा दोस्तों इंडिपेंडेंस पैलेस। इंडिपेंडेंस पैलेस। अब यहाँ से वॉक करते हुए हम जाएंगे वॉर म्यूजियम। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आए हुए हैं यहाँ पे। दोस्तों अब हम आए हैं वॉर म्यूजियम में। ये देखिए, ये वही अमेरिकन जहाज हैं जो वॉर में इन्होंने जीते हैं। CH-47 Chinook। Boeing. It's a twin engine। ये हैवी लिफ्ट चॉपर होते हैं, इनसे आप कुछ भी लिफ्ट कर सकते हो। टैंक्स एक्सेट्रा ये लिफ्ट कर लेते हैं इजीली। M48A3 टैंक। Weight देखो 47.2 ton. मैक्सिमम स्पीड इज 8 kmph. 48 kmph। 90 mm गन विद 7.62 mm। M41 टैंक। 23 टन का ये टैंक है। 23 टन। नहीं नहीं, ये बुलडोजर है D7E बुलडोजर। 40 टन का बुलडोजर है ये। वहाँ पे प्लेन्स खड़े हैं। So ये basically वियतनामी मिलिट्री ने यूएस से जीत लिए थे तभी यहाँ आए। हाँ, जब वो चले गए थे ना तो ये छोड़ गए थे, मतलब क्यों छोड़ गए थे? ले जा नहीं पाए थे या वैसे ही छोड़ गए थे? जब और हार जाते हैं ना तो फिर ये सब चीजें छोड़ जाते हैं, मतलब कुछ जीत लेते हैं उनसे, मतलब वो भाग जाते हैं ना एक तरह से। ओरिजिनल है ये रहा ये। अरे इस मूवी है इसके ऊपर। I think other than military locals ने भी बहुत फाइट किया है। पूरा पूरा वियतनाम उधर से ना। Look at the belt outside.
बड़े छोटे छोटे दिखते हैं। वो करिए एक स्ट्राइक। आपको पता होगा ये सब कुछ। हाँ ये बॉम्ब्स हैं, आरपीजी वगैरह जैसे राउंड है ये। Let's- 7.62 mm कॉटेज। भाई रियलिटी में देखने में कितनी बड़ी बुलेट लगती है भाई ये। जब ये किसी पे लगती होगी ना भाई तब आई। दोस्तों हम आए हैं हाईलैंड्स कॉफ़ी पे और मैंने ऑर्डर करी इनको लार्ज कॉफ़ी। जस्ट लुक एट द साइज, ऐसे लगता है खुद आधी पी के रख दिया ट्रे में और ये कह रहे हैं एंड दिस इज द लार्ज साइज। इसमें भी रहता है तो ये भी कम हो जाएगी। इसमें आइस कम करोगे तो ये भी उतनी हो जाएगी। ये देखो वो साइज देखो, ये देखो। इसमें आइस ज़्यादा है तो हाँ भी तो ज़्यादा उसमें है। आइस ज़्यादा है, एक्चुअली हमने इसमें लेस आइस बोली थी। तो ये देखें, मत बेचो यार, क्या है इसमें, क्या क्या पीऊँ मैं। और 50,000, 50 भी नहीं सॉरी 60,000 की ये कॉफ़ी है डोंग में, इतनी सी कॉफ़ी है। वेरी बैड एक्सपीरियंस, हाईलैंड्स यू आर वेरी बैड। इसके बाद भाई मैं तो स्टारबक्स जाऊँगा, मैं नहीं जाने वाला लोकल इन पे हाईलैंड वगैरह पे। पैंथर मार्केट, अभी मार्केट जाएंगे, अंदर देखते हैं क्या है, एक्सप्लोर करते हैं मार्केट को। ये यहाँ की लोकल फेमस मार्केट है।
वेलकम टू बेंथन मार्केट। तो ये है लोकल मार्केट, रेस्टोरेंट्स एंड गिफ्ट शॉप्स, फूड शॉप्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने हाईलैंड हाईलैंड कॉफी कैफे से कॉफी पी, तो अभी हम पी रहे हैं जूस। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कॉफी छोड़कर जूस ही पिए। नो डाउट कॉफी इनकी अच्छी है, बढ़िया है, बट जूस पिए। जूस 50% चीप है कॉफी से, और कई जगहों पे तो सिमिलर ही प्राइस है कॉफी और जूस का। तो जूस पिए, हेल्दी रहें। ओवरऑल वियतनाम का ट्रिप बेस्ट था, अब तक का हमारा बेस्ट था। बढ़िया लगा हमें। बस हम थक गए। लोग भी अच्छे हैं, इतना ये नहीं है कि बुरे हैं, लोग भी अच्छे हैं, बट बस देखो अपना हर कंट्री में हर तरह के लोग होते हैं। हर तरह के लोग होते, पर यहाँ के लोग अच्छे थे। मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि लोग लूट रहे हैं, कुछ ऐसा। बहुत ही बढ़िया था। बस अपना दिमाग दिमाग 24 घंटे खुला रखें और दिमाग से ही काम लें। अदरवाइज अगर आप नेगोशिएट नहीं करते तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। दे गोना चार्ज यू बिग अमाउंट ऑफ मनी फॉर एनीथिंग। और अगर आपको लोकल जगहों से फूड वगैरह कुछ आइटम ऐसे पसंद आती है तो उनके साथ नेगोशिएट मत करें, क्योंकि उनका प्राइस पहले ही रीजनेबल होता है। तो फूड वाली जगह पे तो मुझे नेगोशिएशन करना अच्छा भी नहीं लगता खाने को लेके। बट हाँ, अगर आपने कुछ गिफ्ट वगैरह कुछ ऐसा बाय करना है तो उनके लिए तो आप कर सकते हो। तो दोस्तों, अब हम फ्री हो गए और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। पहले जाएंगे होटल और वहाँ से अपने बैग पिक करके फिर जाएंगे एयरपोर्ट। और आज का दिन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और ये सफ़र भी। तो टैक्सी लेके अभी हमने होटल जाना पहले, और उसके बाद वहाँ से बैग लेके टैक्सी करके हम एयरपोर्ट जाएंगे। तो हम वी आर गेटिंग लेट नाउ, इट्स ऑलरेडी 5:45। और वो वक्त आ गया है गाइस, वो वक्त आ गया है जब हमें वियतनाम को बाय बाय करना है। इन दोनों में से किसी का दिल नहीं है वियतनाम छोड़ के जाने को? इसका नहीं है, इसका 2 दिन पहले था, अब नहीं है। दोस्तों, हमने कर लिया चेक इन। तो चेक इन करते वक्त यहाँ हमारा बैगेज का हुआ है वेट। तो हमारा ओवर वेट था, तो ही वॉज अबाउट टू चार्ज अस 1.2 मिलियन डोंग्स। तो हमारे पास जैकेट्स थी 2-3, हमने जैकेट्स पहन ली। और अकॉर्डिंग टू द वेट हमारा 3 लोगों का 21 kg होना चाहिए। तो हमारा 26 पॉइंट कुछ 26.5 kg वेट आ रहा था। तो हमने 2 जैकेट्स थी हमारे पास, तो हमने वो पहन ली। और पहन के 22.6 kg वेट आ रहा था। तो 21 kg होना चाहिए था। तो उसने जाने दिया, 22.6 देख के मुंह बना रहा था थोड़ा, बट उसने जाने दिया। तो ये अच्छी बात है कि उसने जाने दिया। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमने जैकेट्स पहन ली तो हमें कोई दिक्कत, उसने कुछ बोला भी नहीं। और उस वेट के बावजूद हमारे पास ये कैमरास और मेरी वाइफ के पास उसका पर्सनल पर्स, ये सब चीज़ें थी, तो उसका वेट नहीं किया उन्होंने। तो अकॉर्डिंग टू मी फ्लाइट ठीक है, अच्छी है, बट फिर भी अपना सामान लिमिटेड ही लेके आएँ। ज़्यादा ओवरवेट मत करें, 10-10 kg 11-11 kg मत करें, कभी नहीं पता कब कोई चेकिंग कर ले। तो इतना ध्यान रखें बस। बाकी व्याज जेट ठीक है, बढ़िया है, प्लेन्स ठीक है इनके। इतने ज़्यादा रिलैक्सिंग प्लेन्स नहीं हैं जैसे कि एयरबस 300 350 है, एयरबस 330 आएगा। तो लेग स्पेस इतना नहीं होता इकोनॉमी फ़्लाइट में। ओके गाइस, फिर मिलते हैं आपको फ़्लाइट में।